हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेट में आपका जो साइंस विषय है उसी साइंस में अभी हम चैप्टर 1 ही करा रहे हैं, यानी लेसन 1 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें इसके पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था बागवानी वाली फसलें। तो बागवानी वाली फसलें के बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में खेती करने की मुख्य ऋतुएं कौन सी हैं। यानी वैसे तो बहुत सारी ऋतुएं हम पढ़ते आते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, हमें वो नहीं बताना है यहाँ पर कि भारत में खेती करने की कौन सी ऋतुएं हैं। यानी हम भारत में भारतवासी खेती करने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी ऋतुएं अपनाते हैं। तो खेती के आधार पर भारत में खेती करने के लिए मुख्य 3 ऋतुएं हैं, यानी 3 ऋतुएं अपनाई जाती हैं। पहली है खरीफ, दूसरी रबी, तीसरी जायद। या इन्हें खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर हमारा प्रश्न था मुख्य ऋतुएं कौन सी हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में ही ये ऋतुएं दी गई हैं, खरीफ और रबी, जबकि तीसरी जायद भी है, इसलिए हम जायद भी पढ़ेंगे। तो खरीफ और रबी और जायद, इन तीनों का बोने और उगाने का समय, यानी उगाने का समय अलग अलग होता है, और ये फसलें इन्हीं ऋतुओं के अनुसार ही बोई और काटी जाती हैं। तो आप लिखोगे कि भारत में खेती करने की मुख्य ऋतुएं 3 हैं, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखोगे कि वर्षा ऋतु की फसल, ग्रीष्म ऋतु की फसल, शीत ऋतु की फसल, ऐसे हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम में जैसा दिया गया वैसा हम पढ़ेंगे। तो हमारे पाठ्यक्रम में भारत में खेती करने की मुख्य ऋतुओं में 3 ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, पहला प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद अब हम आते हैं, पहला प्रश्न है खरीफ की फसलें किसे कहते हैं, यानी कि खरीफ की ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं और ये कब उगाई जाती हैं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है कि खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, जो खरीफ की फसलें हैं ये बारिश के मौसम में बोई जाती हैं। ठीक है, और समय भी लिखा है कि ये फसलें जून जुलाई में बोकर, यानी ये फसलें जो खरीफ की फसलें होती हैं ये जून जुलाई महीने में बोकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, या जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर माह में काटी जाती हैं। ठीक है, माह जरूर लिख लेना, इसमें आप आसानी से समझ में आएगा कि जो खरीफ की फसलें होती हैं ये खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोकर बोई जाती हैं। ये फसलें जून जुलाई माह में बोकर अक्टूबर नवंबर माह में काटी जाती हैं। तो इन्हें बोने का समय पता चल गया कि कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। अब देखिए इन फसलों को क्या सबसे अधिक आवश्यक होता है। इन फसलों को अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा पानी की आवश्यकता होती है। यानी ये फसलें, इन्हें गर्मी का मौसम अधिक चाहिए। तो आप देखते हो कि जून जुलाई में जो है गर्मी भी अधिक होती है और बारिश का मौसम भी अधिक होता है, इसलिए इनको अधिक वर्षा और पानी की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है, जिसके कारण ये अच्छे से उत्पादित होती हैं। यानी इन फसलों को अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण में देखिए धान, मक्का, ज्वार, जूट आदि। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट आदि ऐसे लिख सकते हो, यानी जो बारिश के मौसम में या वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, जिनको अधिक तापमान पानी की आवश्यकता होती है, वो फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो आज के वीडियो में 2 ही प्रश्न थे कि भारत में खेती करने की मुख्य ऋतुएं कौन सी हैं। तो भारत में खेती करने की मुख्य ऋतुएं 3 हैं, खरीफ की, रबी, जायद। इसके बाद खरीफ की फसलें किसे कहते हैं, तो खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। ये फसलें जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर माह में काटी जाती हैं। इन फसलों को अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण भी दिया गया धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट आदि। ठीक है, आप इन दोनों प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी पर लिखना।
इसके पहले आपको प्रश्न कराया था बागवानी वाली फसलें, उसके बाद ये आपको दोनों प्रश्न लिख के दोनों के उत्तर भी साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है।